हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, राम नाम की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन आज हम आपको श्री राम रक्षा यंत्र से जुड़ी प्रभावकारी और कल्याणकारी बातें बताने जा रहे हैं। देखिए, माना जाता है कि श्री राम रक्षा यंत्र में स्वयं वास करते हैं रघुवर, और जिस स्थान पर इस यंत्र की स्थापना होती है वहां नकारात्मक शक्तियों का डेरा ही नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री राम रक्षा यंत्र की स्थापना करें और श्री राम रक्षा यंत्र के लाभ कौन से हैं। साथ ही जानेंगे घर में राम दरबार की स्थापना के क्या लाभ हैं। यत्र तत्र सर्वत्र हैं श्री राम। कहते हैं कलयुग में श्री राम का नाम ही आधार है। और राम नाम के सुमिरन से ही साधक भवसागर पार उतर जाता है। लेकिन आज हम आपको श्री राम की कृपा पाने के एक विशेष यंत्र के बारे में बताएंगे, जिसकी स्थापना अयोध्या के राम दरबार में हो चुकी है। इस चमत्कारिक कहे जा रहे यंत्र का नाम है श्री राम रक्षा यंत्र। भगवान राम की उपासना करने के लिए अनेक मंत्र बताए गए हैं। जैसे अभी राम मंदिर में नई मूर्ति बनी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में मंत्र, यंत्र और तंत्र एक ऐसे रास्ते बताए गए हैं कि जिसके द्वारा परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। मंत्र यदि लगातार जप किया जाए तो एक वातावरण में ओरा बना देता है। उसी प्रकार से यंत्र जो है वो एक स्वरूप है। यंत्र एक स्वरूप जो है जिसमें राम रक्षा यंत्र जो है वो भगवान का ही साक्षात स्वरूप माना जाता है। दावा किया जाता है कि श्री राम रक्षा यंत्र श्री राम का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना जहां होती है वहां से सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। आपके सभी कार्य स्वतः ही बनते जाते हैं। विरोधी और शत्रु परास्त होने लगते हैं। जीवन में मंगल का आगमन होने लगता है, क्योंकि जहां ये यंत्र होगा वहां खुद मौजूद होंगे श्री राम। आज हम आपको इस दिव्य और अलौकिक कहे जा रहे श्री रक्षा यंत्र की खासियत बताएंगे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में हो चुकी है। लेकिन तमाम श्रद्धालुओं और श्री राम भक्तों के मन में ये कौतूहल होगा कि आखिर ये श्री राम यंत्र है क्या, ये कहां से आया है और आखिर अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में ही इसकी स्थापना क्यों की गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं श्री राम यंत्र की महिमा, मान्यता है क्या। श्री राम यंत्र में भगवान श्री राम की दिव्य शक्तियां समाहित हैं। श्री राम यंत्र भगवान श्री राम की मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। मान्यता है कि राम यंत्र की स्थापना से स्थान पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। उस यंत्र के ऊपर ही भगवान की जो मूर्ति इत्यादि किसी भी रूप बनाई जाती है तो उसको पहले वहां यंत्र को स्थापित किया जाता है। राम रक्षा यंत्र भगवान की आकृति ही है, जो वास्तविक तौर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में बनाई गई है। मंत्र विज्ञान के अनुसार, तंत्र के अनुसार से वो भगवान की अभिव्यक्ति है कि किस प्रकार से भगवान का उपासना आपको करनी है। श्री राम रक्षा यंत्र की शक्तियां सिर्फ इतनी नहीं है, यंत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, जिसके बारे में हम आपको और भी विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले ये जान लीजिए कि जिस प्रकार किसी बालक के जन्म के बाद उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का त्रिकोणीय रेखा चित्र होता है, उसी तरह श्री राम यंत्र का संबंध भी वैदिक गणना से जुड़ा है। श्री राम यंत्र का निर्माण मंत्रों और रेखाओं से हुआ है। इसका संबंध गुरु और धर्म भाव से है। गुरु ज्ञान, धर्म और सदाचार के कारक ग्रह हैं। श्री राम यंत्र का संबंध गुरु से भी बताया जाता है। भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था, जहां गुरु उच्च राशि कर्क में स्थित होकर गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। जीवन में कैसा ही कष्ट चल रहा हो, कहीं और मंत्र कोई कार्य ना कर रहा हो, कोई स्वरूप रक्षा करने के लिए तैयार ना हो, ये राम या कोई ऐसी विपदा आ गई हो कि जब कहीं से भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो राम रक्षा स्तोत्र के से सिद्ध करा हुआ राम रक्षा यंत्र यदि घर में स्थापित कर लें और इस राम रक्षा स्तोत्र का नित्यपति हवन कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो विपदा ना टले।
तो देखा आपने, जितना बड़ा श्री राम का नाम है उतना ही दिव्य है राम रक्षा यंत्र। माना जाता है कि ये यंत्र नहीं बल्कि आपका सुरक्षा कवच है, जिसकी स्थापना करने से आपके सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इस यंत्र से जुड़ी कुछ और खास बातें। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। 2 अक्षर का सर्वोत्तम नाम संकट में रामबाण है राम का नाम। अभी आपने श्री राम रक्षा यंत्र की महिमा जानी, अब आपको बताएंगे कि कैसी है श्री राम रक्षा यंत्र की संरचना, आखिर इसे अयोध्या कहां से लाया गया और किस तरह से हमें करनी है श्री राम रक्षा यंत्र की। भगवान राम सूर्यवंशी और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उन पर सूर्य का भी प्रभाव माना जाता है। सूर्य आत्मबल और नेतृत्व का प्रतीक है। इस दृष्टि से श्री राम यंत्र को ज्ञान, धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। चलिए पहले हम आपको इस अद्भुत कहे जा रहे यंत्र की संरचना के बारे में बताते हैं। स्वर्ण जड़ित ये यंत्र लकड़ी के फ्रेम में है। ये यंत्र वर्गाकार है। ये 3 फीट लंबा, इतना ही चौड़ा है। इसमें श्री राम सहित 121 देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। स्वर्ण मंडित इस यंत्र का वजन करीब 150 किलोग्राम है। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा ये राम रक्षा स्तोत्र और राम रक्षा यंत्र का निर्माण किया गया। भगवान राम के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए ये राम रक्षा, ये अद्भुत है। आप देख रहे होंगे कि यंत्र जो बनाया गया है अष्टदल कमल के ऊपर हनुमान भगवान का राम रक्षा यंत्र, ये अद्भुत चमत्कार करता है। अब सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर श्री राम यंत्र कहां से श्री राम मंदिर में लाया गया और इसे अयोध्या में ही स्थापित करने का कारण क्या है। बताया जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाला श्री राम यंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आया है। कांची पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज रथ यात्रा के माध्यम से इसे अयोध्या लेकर आए थे। मंदिर परिसर में नियमित रूप से विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना होती है। मंदिर के ऊपरी तल पर गर्भगृह में इसे स्थापित किया गया है। राम भगवान की अभिव्यक्ति जो है वो यंत्र के माध्यम से ही उस मूर्ति के अंदर की जाती है, क्योंकि मूर्ति जो है वो तो जो कलाकार है वो अपने अनुसार से गढ़ देता है, उनके स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन यंत्र की आकृति वास्तविक तौर पर वो वैदिक मंत्रों के अनुसार से ही की जाती है। पहले मंत्र की अभिव्यक्ति होती है, फिर उससे यंत्र बनता है, और जब मंत्र और यंत्र दोनों संयुक्त हो जाते हैं उसका तंत्र में उपयोग किया जाता है कार्य सिद्धि के लिए। धर्मगुरुओं का मानना है कि श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र दैवीय ऊर्जा के एक सशक्त केंद्र के रूप में भी स्थापित है। इस यंत्र का महत्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि ये विश्व का पहला श्री राम यंत्र है जो श्री राम मंदिर में स्थापित है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में हर देवता का एक यंत्र होता है जिनकी उपासना खास विधि से होती है। किसी भी स्थान पर यंत्र की स्थापना उसे पवित्र बनाती है, उस स्थान की ऊर्जा को संतुलित और सशक्त बनाती है। सनातन परंपराओं में यंत्रों का विशेष महत्व माना गया है। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और नवग्रह यंत्र जैसे यंत्रों की स्थापना की जाती है। इनकी पूजा की परंपरा पहले से चली आ रही है। माना जाता है कि ये यंत्र दिव्य शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। यंत्र स्थापना की परंपरा प्राचीन वैदिक और तांत्रिक विद्याओं से जुड़ी है, जिसे मंत्रोच्चार के साथ स्थापित करते हैं। राम रक्षा यंत्र जो है वो विशेष तौर पर किसी भी हर देवता के अलग अलग, जैसे लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है, श्री यंत्र कहा जाता है, भगवान विष्णु के लिए विष्णु यंत्र बनाए जाते हैं। हर देवता की अभिव्यक्ति के लिए उनके मंत्र भी हैं और साथ में उनके यंत्र भी हैं। वो यंत्र वास्तविक तौर पर उनकी अभिव्यक्ति ही है। जानकारों के अनुसार श्री राम यंत्र की स्थापना से घर और मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति और अनुभूति होती है। चलिए आपको बताते हैं कि कहां करनी है श्री राम यंत्र की स्थापना। कहां करें श्री राम यंत्र की स्थापना। राम रक्षा यंत्र को घर या मंदिर में स्थापित किया जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करना श्रेष्ठ होगा। यंत्र को एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर या मंदिर को साफ और पवित्र करें, फिर राम रक्षा यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने एक दीपक जलाएं
और फूल अर्पित करें। राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें। यंत्र की नियमित रूप से पूजा करें। श्री राम रक्षा यंत्र की स्थापना करने के बाद विजय के मार्ग बन जाते हैं, विजय के रास्ते खुल जाते हैं। संसार की कैसी ही समस्या हो, यदि उसका कोई रास्ता नहीं बन रहा है तो यंत्र वो माध्यम है कि तंत्र के साथ जोड़कर यदि इसका उपयोग कर लिया जाए तो चाहे जीवन के कष्ट 1000 किलो के हैं, चाहे 1 लाख किलो के हैं, इस यंत्र के उपयोग से मंत्र से सिद्ध कर कर उसको तंत्र बनाकर आप कैसे ही भार से, कैसे ही कष्ट से निवृत्त हो सकते हैं। वैसे तो श्री राम मंदिर देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए पहले से ही अपार आस्था का केंद्र है, लेकिन श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के विशेष केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि घर में श्री राम दरबार की स्थापना के लाभ। माना जाता है कि जिस घर में श्री राम की पूजा होती है वहां अधर्म का वास कभी नहीं होता है। देखिए, ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि घर में श्री राम जी की तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में राम दरबार की स्थापना की जाए तो घर से न सिर्फ ग्रह कलेश दूर हो जाता है बल्कि उन्नति के मार्ग भी खुलने लग जाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं राम दरबार। तभी तो हनुमान सुग्रीव वानर होते हुए भी श्री राम के दुलारे बने। माना जाता है कि जिस घर में राम दरबार होता है वहां की एनर्जी खुद ब खुद शुभ होने लगती है, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है और जहां हनुमान है वहां छल, अनीति, लालच और तिमिर नष्ट होने लगता है। अधर्म और अन्याय का नाश होने लगता है। राम दरबार को घर में रखना शुभ माना जाता है। आप राम दरबार का लघु स्वरूप जानते होंगे। चलिए आपको संपूर्ण राम दरबार दिखाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जगह के अभाव में रघुकुल को ही राम दरबार में वरीयता दी गई है और उनके सानिध्य में ही बैठे हैं पवन पुत्र हनुमान। जबकि ज्योतिष के जानकार वृहत राम दरबार की बात करते हैं। सूक्ष्म राम दरबार में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं। वृहत राम दरबार में रघुकुल के साथ ही सूर्यदेव, देवी अन्नपूर्णा, देवी भगवती, शिवलिंग और गणेश जी एक साथ होते हैं। इसके अलावा सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, शबरी, अहिल्या और निषाद राज भी विराजमान होते हैं। माना जाता है कि जिस घर में राम दरबार होता है वहां शांति और सकारात्मकता का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। ये घर में प्रेम और एकता का संचार करती है। ऐसा माना जाता है कि राम दरबार की पूजा करने से जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से होती है। चलिए आपको पहले ये बता देते हैं कि घर में किस स्थान पर बनाएं राम दरबार। पूर्व दिशा में लगानी चाहिए राम दरबार की मूर्ति। दक्षिण दिशा में भूलकर भी राम दरबार ना लगाएं। राम दरबार की मूर्ति आकार में छोटी नहीं होनी चाहिए बल्कि कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। राम दरबार की मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। राम दरबार की मूर्ति पीतल, तांबे या फिर चांदी की होनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में राम दरबार की नियमित पूजा होती है वहां सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा की कृपा से उस घर के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें श्री राम संग उनके बंधु, सखा, गुरुदेवों और माताओं की उपासना। घर में पीतल या चांदी से बने राम दरबार को स्थापित कर रहे हैं तो पहले राम दरबार को दुग्ध अर्पित करें, फिर दही, घी, गंगा जल और शहद अर्पित करें। पंचामृत को प्रसाद के तौर पर तैयार करें। राम दरबार को पीले रंग के कपड़े अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, गुलाल, अक्षत चढ़ाएं। फिर धूप बत्ती, कपूर जलाकर राम स्तुति करें। रोजाना पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करें। मान्यता है कि नित्य श्री राम दरबार की पूजा करने वालों के सारे संकट टल जाते हैं, साथ ही परिवार में एकता बनी रहती है।
मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए राम दरबार की नित्य पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप भी अपने घर में करें श्री राम दरबार की स्थापना, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं हो सकें पूर्ण। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।